बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस कर लिए थे डिटेल से। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और बाय द क्रैमर रूल्स के साथ भी इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पे हम बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं, ठीक है। उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में पहले राइट करेंगे, ठीक है। देन हम उसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेंगे। आपके पास बेटा वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई। हम पहले उनके कोफिशिएंट्स को राइट कर लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पर हैं आपके पास 4 एंड -3 और वाई के कोफिशिएंट है 1 एंड -1, ठीक है। इस वे में नेक्स्ट हमने एक्स वाई जो है उसको राइट करना होता है, ठीक है। जो वेरिएबल है उसकी मैट्रिक्स राइट करनी है, ठीक है। फिर हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और जो आपके पास इक्वल के बाद वाली टर्म्स होती हैं कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, उनकी हमने एक मैट्रिक्स बनानी है। वो है हमारे पास 9 एंड -5, ठीक है। हम उनको इस वे में राइट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन जो मैट्रिक्स हमने राइट की हैं, ठीक है, ये वाली इनको हम कोई नेम दे लेंगे। हम लेट करेंगे ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये ए है, ये वाली हमारे पास वेरिएबल्स वाली एक्स है, इक्वल का साइन यूज़ करें, कांस्टेंट वाली हमारे पास बी है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म बनी है ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी होती है, उसमें वेरिएबल हैं x एंड y, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम x को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, a को, x को इधर ही रहने दें बेटा। उधर जब a जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा और फिर डिवीजन से अगर हम उसको ऊपर लेके जाएं तो उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसकी पावर जो है वो +1 है तो ऊपर जाके वो फिर -1 होगी। हम उसको इस वे में राइट कर सकते हैं a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमने फर्स्ट पे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हम उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारे पास बेटा इक्वल होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। इसमें हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि उसका नॉन सिंगुलर आना ज़रूरी है, देन ही क्वेश्चन हल हो सकता है। हम फिर ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। स्टार्ट पे राइट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू वो हमारे पास है 4 -1 -3 एंड 1, ठीक है। इस फॉर्म में इसका जब हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो बेटा ये वाले जो डायगोनल हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, बिटवीन में माइनस का साइन। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। यहाँ से देखिए 4 को आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 के साथ करें तो आ जाएगा 3, -4 है और +3, आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करें 1 और बड़ी जो ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ अगर आपका जो साइन होगा वो यूज़ होगा, वो है -1। इट्स मीन हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू आ गई है -1, ठीक है। अब हमने इन्वर्स फाइंड कर लेना है अपना ए इन्वर्स, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एडजॉइंट ए लेंगे। एडजॉइंट में बेटा क्या करते हैं, आपके ये वाले जो डायगोनल हैं इनकी प्लेस चेंज कर देंगे। -1 4 की प्लेस पे आ जाएगा, 4 -1 की प्लेस पे चला जाएगा और ये वाले जो रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। 3 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई है। डिवाइड हमने इसको करना है -1 के साथ, ठीक है। जब आप इनको -1 के साथ इस मैट्रिक्स को करेंगे डिवाइड बेटा, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास साइन है ये चेंज हो जाएंगे इस मैट्रिक्स के, ठीक है। हम उसको राइट कर लेते हैं। साइन इस तरह से चेंज हो गए। ये डिवीजन में -1 के -1 होगा, ठीक है, तो वो उसको +1 कर देगा। -1 उसको +1 कर देगा, ठीक है। और आपके पास ये 3 है इसको -3 कर देगा और 4 को -4 कर देगा। हम राइट कर लेंगे अब अपनी जो न्यू मैट्रिक्स बनी है ए इनवर्स की, ये 1, ये वाला 1, ये हो जाएगा यहाँ पे -3 और ये हो जाएगा -4 इस वे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आ गई है ए इनवर्स की। हमने क्या करना है, हमने ए इनवर्स की वैल्यू को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स। यहाँ पर हम ए इनवर्स की वैल्यू राइट करते हैं, वो है 1 -3 1 -4, ठीक है। और यहाँ पे हम राइट करेंगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 9 एंड -5, ठीक है।
9 एंड -5 वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई के लिए हम बेटा क्या करते हैं, इस तरह से रो को इस तरह से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। ठीक है, हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। ठीक है, ये वाले 1 को -5 के साथ। इसी तरह से सेकंड रो में भी हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन, -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। ठीक है, इस वे में अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5। ठीक है, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें बेटा तो आ जाएगा -27 प्लस बिटवीन में। ठीक है, 4 को 5 के साथ करें तो आ जाएगा 20। ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आंसर बनेगा, हम इनको ऐड कर लेंगे। 9 में से आप 5 माइनस करें तो आ जाएगा 4, -27 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा -7। ठीक है, इस तरह से। और ये हमारे पास आई है x की वैल्यू। ठीक है, x में क्या होता है, x में जो फर्स्ट वाली एलिमेंट होता है आपका x का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो y का होता है। सो हमारे पास अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 4 एंड y की वैल्यू आ गई है -7। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इन्वर्जन मेथड से सॉल्व हुआ है। अब हमने इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल्स के साथ सॉल्व करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्रैमर रूल्स में देखें, पहले हमें क्रैमर रूल को समझना होगा कि वो क्या होता है बेटा। क्रैमर रूल्स में आपके पास जो x होता है वो इक्वल होता है ax डिटर्मिनेंट बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, एंड जो y होता है आपके पास वो होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के इक्वल। ठीक है, इसमें अब हमें पहले ए की मैट्रिक्स हमने बनानी है, देन हम ए एक्स को फाइंड करेंगे, फिर हम ए वाई के डिटर्मिनेंट को लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ए एक्स और ए वाई का पता होना चाहिए। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेटा जो ए मैट्रिक्स होती है वो हम राइट करेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट वाली, वो यहाँ पर है हमारे पास 4 -3 1 एंड -1। ठीक है, अब हमने ए एक्स मैट्रिक्स को राइट करना है। तो बेटा ए एक्स मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, जो एक्स की कोफिशिएंट्स होते हैं उसकी प्लेस पे आप ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट कर लेते हैं। 9 एंड -5 हमने एक्स के कोफिशिएंट की जगह पे यूज़ कर ली हैं। सेकंड एंट्रीज जो हैं एलिमेंट की वो आप कॉलम की ऐसे ही राइट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम ए वाई को करते हैं। ए वाई में क्या होता है बेटा, वाई के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ रिप्लेस किया जाता है। हम फर्स्ट वाले जो कोफिशिएंट हैं एक्स के वो एज इट इज़ रहने देंगे, वाई वालों को हम ये वाले जो कांस्टेंट हैं उसकी प्लेस में रख देंगे। ठीक है, ये है 9 एंड -5। ठीक है, ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई है। अब हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। ठीक है, हम ये डिटर्मिनेंट लेंगे देन हम उसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम ए मैट्रिक्स को इस वे में। ठीक है, मैट्रिक्स में जब हम इसको राइट कर लिया, अब देखें इस डिटर्मिनेंट इसका लेना है, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, 4 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -1। ठीक है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 के साथ करें तो आ जाएगा 3, और 4 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा -1। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई है, हमें डिटर्मिनेंट ए एक्स चाहिए। ठीक है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए एक्स जो है वो आपके पास आएगा, तो हम उसकी यहाँ पे मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं। ए एक्स की मैट्रिक्स है हमारे पास 9 -5 1 एंड -1। ठीक है, इस तरह से डिटर्मिनेंट लेना है, हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, इस वे में 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -9 -9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपने 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा +5। ठीक है,
इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 में से आप 5 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, -4 क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, अब हम अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x इक्वल होता है हमारे पास ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, ax की वैल्यू हमारे पास आई है -4 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब हमने क्या करना है, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें a डिटर्मिनेंट फाइंड है, हमने a y डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, a y डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर a y वाली मैट्रिक्स को राइट करेंगे। वो हमारे पास है 4 -3 9 एंड -5। ठीक है, इस वे में आप 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिटवीन में माइनस का साइन, -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। ठीक है, 4 को आप -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -20। बिटवीन में माइनस का साइन, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3 9 टाइम 27। ठीक है, यहाँ पर देखें ये आपके पास है, ये हो जाएगा माइनस, बिटवीन में माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 में से आप 20 माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 7। ग्रेटर वैल्यू के साथ आपके पास पॉजिटिव है, सो हम यहाँ पे +7 राइट करेंगे। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी, y इक्वल होता है ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू राइट कर लेते हैं, वो है 7 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -1। ठीक है, डिवाइड में हम राइट कर लेंगे -1। अब ये देखिए -1 है तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -7। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और y की वैल्यू हमारे पास आई है -7। ठीक है, ये अब देखें हम जो इन्वर्जन मेथड से बेटा आपका आंसर आया था, उसमें जो x और y की वैल्यू आई थी वही आपकी क्रैमर रूल्स के साथ आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम होती है, मेथड आपके डिफरेंट है लेकिन वैल्यू जो है वो x और y वेरिएबल्स की वो सेम आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू सेम नहीं आ रही तो इट्स मीन आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, तो उसके लिए आपने जब क्रैमर रूल्स के साथ इसको कर लेना है तो आपने कंपैरिजन ज़रूर करना है कि आपका जो इन्वर्जन मेथड से वैल्यू आई थी क्या वही क्रैमर रूल्स के साथ आई है। ठीक है, तो इन्वर्जन मेथड को हम चेक करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू 4 थी। ठीक है, हम क्रैमर रूल से चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 4 ही आई है। इन्वर्जन मेथड में y की वैल्यू -7 आई थी, तो यहाँ पर भी बाय क्रैमर रूल से उसकी वैल्यू आई है y = -7।